आज का हमारा टॉपिक है ट्राईएंगुलेशन। इट्स अ चैप्टर 2 ऑफ योर बुक सिविल 214। ट्राईएंगुलेशन बेसिकली जियोडेटिक सर्वे की टाइप है। इसके अंदर हम लोग बहुत बड़े बड़े इलाकों का सर्वे करने के लिए स्टेशंस मुकर्रर करते हैं। पूरे इलाके को ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल बेसिकली थ्री साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, थ्री साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स। ट्रायंगुलेशन सर्वे में इलाके की दीगर तफसील हासिल नहीं की जा सकती। इस किस्म के सर्वे में स्टेशन पॉइंट काफ़ी फासले पर मुकर्रर किए जाते हैं। पूरे इलाके में सिर्फ एक लाइन की पैमाइश इंतहाई दुरुस्तगी के साथ की जाती है, जिसे बेस लाइन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया का सर्वे करना हो, उस एरिया के अंदर हम लोग एक मेन लाइन गुजार लेंगे। वो मेन लाइन वो लाइन होगी जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन वो किस टाइप की होंगी? वो इलाके के मुतल्लिक होंगी। जस्ट लाइक लाइन की जो डिस्टेंस कितना है, लाइन के साथ दूसरी लाइन, एक लाइन के साथ दूसरी लाइन कितना एंगल बना रही है। ये अब एंगल वगैरह तो हम लोग मेजर नहीं करेंगे, हम जस्ट बेस लाइन का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। बेस लाइन के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे बुक में आपने देखा होगा, लिखा हुआ है कि इस लाइन के दोनों किनारों पर दीगर स्टेशनों तक जाविये भी इंतहाई दुरुस्तगी के साथ, इसमें जो तमाम तर काम किया जाता है वो बहुत एक्यूरेसी का साथ किया जाता है। एक्यूरेसी उसमें इतनी होनी चाहिए कि हमारे पास गलती के चांसेस कम से कम हो। ठीक है, गलती के चांसेस अगर कम से कम होंगे तो तभी सर्वे हमारा एक प्रॉपर वे में चलेगा। ठीक है, इसके बाद बेस लाइन की लंबाई और इसके किनारों पर नापे गए जावियों की मदद से दीगर लाइनों की लंबाइयाँ और उनके दरमियान जावियों की मिकदारें ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मालूम की जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट simple identities like sine, cos, tan, etc. ओके, नाउ अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है? प्रिंसिपल ये है, जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, सर्वे में हम लोग एक बेस लाइन की पैमाइश कर लेते हैं। बेस लाइन के नज़दीक जो जाविये बांधे होते हैं किनारों पर, वो जाविये मालूम कर लेते हैं। बाकी तमाम लाइनों और जावियों की पैमाइश हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के असूलों की मदद से करते हैं। अब वो ट्रिग्नोमेट्री के असूल कौन कौन से होते हैं? वो साइन रूल हो सकता है, वो कॉज रूल हो सकता है, कोसाइन रूल जिसे कहते हैं वो हो सकता है, साइन कोस टैन हो सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, एडिशन ऑफ 3 एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड हो। उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? तमाम लाइनों के गिर्द इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में एक एग्जांपल दी हुई है। उन्होंने बताया है ABCDE एक ट्रैवर्स है। ठीक है, अब ये एरिया था हमारे पास, इस एरिया को हम लोगों ने ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया। एक जो बेस लाइन थी उसकी डायमेंशन ले ली। ठीक है, बाकी जो तमाम लाइनें थी इनकी डायमेंशंस और इनकी डिस्टेंस और इनके एंगल्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मालूम कर लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड। फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की शक्लें कैसी हो सकती हैं? जैसे अमूमन आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने इन प्रीवियस क्लासेस पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर के अंदर ड्राइंग के चैप्टर नंबर 4 में ट्रायंगल्स की डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी ट्रायंगल्स की टाइप्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स भी होती हैं। अब इसी तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि सर्वे आप लोगों का एडवांस है। ट्रायंगुलेशन सर्वे करते हुए हम लोग इलाका की शक्ल और वसअत को वसअत क्या चीज़ होती है? वसअत ये अब बाकायदा एरिया होता है। अब वसअत इलाका कितना खुला है, कितना तंग है, इसके मुताबिक पता लगता है कि इलाके की वसअत है क्या। वसअत को मद्देनज़र रखते हुए मुसलसलों को तरतीब देकर मुख्तलिफ अशकाल बनाई जाती हैं। अब मुख्तलिफ अशकाल किस तरह की हो सकती हैं वो दर्ज झैल हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग ये तकरीबन पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल जो है, टोटल हमारे पास 6 हैं। फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल कितनी हैं? 6। नंबर 1 फॉर्म ऑफ ट्रायंगल है आपके पास चेन ऑफ सिंगल ट्रायंगल। नंबर 2 चेन ऑफ डबल ट्रायंगल। नंबर 3 चेन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद चेन ऑफ हेक्सागोन्स। फिर उसके बाद ग्रिड आयरन सिस्टम। फिर
सेंट्रल सिस्टम ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं चेन ऑफ सिंगल ट्रायंगल क्या है। अगर इलाका एक तंग पट्टी की शक्ल हो तो ऐसे इलाके के लिए मुसलसलों की एक चेन बिछाई जाती है। तंग पट्टी से क्या मुराद है? इलाका एक नैरो हो, ठीक है, उसकी लेंथ ज़्यादा हो, ब्रेड्थ जो है वो कम हो, उस टाइप का अगर एरिया आ जाए या उस टाइप का इलाका हो हमारे पास, तो हम लोग उसके अंदर इस टाइप की ट्रायंगल्स बिछाते हैं और बेस लाइन की पैमाइश कर लेते हैं। अगर इलाका एक तंग पट्टी की शक्ल हो तो ऐसे इलाका के लिए मुसलसलों की एक चेन बनाई जाती है। इस तरह बनाई गई शक्ल के मुताबिक सर्वे करते हुए काम जल्द मुकम्मल हो जाता है, लेकिन सर्वे का म्याद ज़्यादा सही नहीं होता। सर्वे का म्याद ज़्यादा सही क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग सिर्फ एक सिंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सिंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो एक साइड की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, दूसरी की भी ले लें, एक साइड की इन्फॉर्मेशन लेंगे, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री के असूलों से फाइंड कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग डाटा रह जाएगा वो उस फाइंड करते हुए हमारे पास एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि अगर एक्यूरेसी हम लोगों ने लानी हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदगियों पर नज़र षानी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती जिस पर नज़र षानी कर सकें। मुसलसलों की ये शक्ल कम अहमियत के कामों के लिए इख्तियार की जाती है, जिस पर लागत भी कम आती है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर छोटा मोटा काम होगा या कम अहमियत वाला होगा जिस पर खर्च अखराजात भी कम आ रहे होंगे, उस टाइप के काम के लिए से चेन ऑफ सिंगल ट्रायंगल्स इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका दोहरी मुसलसलों की चेन। दोहरी मुसलसलों की चेन से क्या मुराद है? अगर इलाका तंग पट्टी की शक्ल का हो और सर्वे का काम दुरुस्तगी के साथ करना हो। मिसाल के तौर पर जैसे आप पिछले टॉपिक में पढ़ाया आपने कि इलाका तो तंग पट्टी की तरह है, लेकिन काम आपने बहुत एक्यूरेसी के साथ करना है, उस वक्त ये तरीका इख्तियार किया जाता है। उस वक्त ये तरीका इख्तियार करने के लिए क्या करते हैं, हम इलाके को एक मुख्तलिफ ट्रायंगल्स में तकसीम कर देते हैं। अब एक सेंटर में से जो लाइन गुजारी हुई है उसको बेस लाइन ले लेते हैं, उस लाइन की पैमाइश कर लेंगे और उसके इर्द गिर्द जो एंगल्स आ रहे होंगे वो एंगल्स ले लेंगे। बाकी तमाम लाइनों और एंगल्स की पैमाइश ट्रिग्नोमेट्री के असूलों से मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो अब बुक वाला क्या कह रहा है? अगर इलाका तंग पट्टी की शक्ल का हो, सर्वे का काम दुरुस्तगी के साथ करना हो, तो मुसलसलों की शक्ल दोहरी चेन की तरतीब दी जाती है। इस तरीका में मुसलसलों की दरमियानी मुश्तरक लाइन की पैमाइश दोनों मुसलसलों की मदद से दोहरी चेन की तरह तरतीब दी जाती है। इस तरीका में मुसलसलों की दरमियानी मुश्तरक लाइन की पैमाइश दोनों मुसलसलों की मदद से मालूम की जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक डिस्टेंस या एक बाकायदा चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं जी कि ये जो एंगल है और ये कंप्लीट जो लाइन ली गई है, सेंट्रल लाइन है, इस लाइन की पैमाइश आप लोग किसकी मदद से कर लेंगे? इंस्ट्रूमेंट की मदद से। लेकिन जो बाकी तमाम लाइनें हैं, जैसे ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, ठीक है, अभी तमाम लाइनों की पैमाइश हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के असूलों की मदद से करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चे? इसके बाद नेक्स्ट चेन ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार कोनों वाली फिगर, लेकिन चार कोनों वाली अगर फिगर है तो उसके अंदर चार ट्रायंगल्स भी तो बनेंगी ना। ये चीज़ आप फिगर में देख रहे होंगे, ये जो फिगर सामने शो हो रही है। अब इस फिगर में आपके सामने ये फिगर जो है, इस फिगर में बताया जा रहा है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके उसने चार हिस्सों में चार ट्रायंगल्स में तकसीम किया गया है। ये एक जो है ये क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल के तीन कोने हैं, ठीक है, इसलिए ये ट्रायंगल है। ओके, क्लियर जी। अब ये तरीका कब इख्तियार किया जाता है? अब ये तरीका उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब हमारे पास नताइज बेहतर हों, नताइज बेहतर हासिल करने हों, बेहतर होना बेहतर हासिल करने हों। जिस इलाका के में इंतहाई दुरुस्तगी के साथ सर्वे करना हो, इस इलाके में मुसलसलों की इस शक्ल में तरतीब दी जाती है। इस शक्ल में मुसलसलों की मुसलसल यानी कि अब कंटिन्यूस ट्रायंगल्स बनाई जाएंगी। अब एक ट्रायंगल बना दिए, कुछ गैप के बाद दूसरी ट्रायंगल नहीं, लेकिन एक ट्रायंगल है तो उसी के साथ दूसरी, उसी के साथ तीसरी, इसी तरह कंटिन्यूसली काम चलता जाएगा। ठीक हो क्या बच्चे? इसके बाद है इस शक्ल में मुसलसलों की मुसल्लस कहते हैं इसी तीन कोनों वाली शक्ल यानी ट्रायंगल की मुसलसल कंटिन्यूस चौकोर अशकाल की चेन इस तरह तरतीब दी जाती है कि चौकोर शक्ल के वितर के अंदर की तरफ हो। जो
चकोर है ना, चकोर कहते हैं बेसिकली चार कोनों वाली फिगर को, ठीक है। अब ये चार कोनों वाली फिगर के जो डायगनल्स हैं इनकी मदद से हमारी ट्रायंगल बने, ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब दोनों वितरों के तो वितरों यानी वितरों जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे होंगे, करने वाले नुक्ता पर कोई स्टेशन मुकर्रर नहीं किया जाता है। जहाँ से मिसाल के तौर पर अब आपको नज़र आ रहा होगा कि वो कह रहा है कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है इस पर कोई स्टेशन नहीं बनाना, जिस पॉइंट को मैंने अभी निशानदही की है रेड पॉइंट से। अब इन पॉइंट्स के आप लोगों ने कोई नहीं स्टेशन नहीं मुकर्रर करना, इन पॉइंट के अलावा आप स्टेशन मुकर्रर कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये काम ज़्यादा लागत वाला होता है और इस काम का मेयार भी बहुत बेहतर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है, शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे मैसेज की फॉर्म में पूछ सकते हैं। मैसेज वो जो कि वॉइस में भी हो सकता है और रिटन लैंग्वेज में भी हो सकता है। काइंडली लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू ही इस्तेमाल कीजिए और तमाम तर लेक्चर को एक दफ़ा नोट भी कर लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।